अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, आज हम देखेंगे हू इज़ रिक्वायर्ड टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, यानी कि जो पाकिस्तान में किस-किस पर्सन पे कंपल्सरी है कि उसने इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करनी है। तो इसके लिए सेक्शन 114 है, रिटर्न ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। तो लॉ कहता है कि द फॉलोइंग पर्सन्स आर रिक्वायर्ड टू फर्निश अ रिटर्न ऑफ इनकम फॉर अ टैक्स ईयर, यानी कि बिलो मेंशन जो पर्सन है इनके लिए कंपल्सरी है कि वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करें। कंपनी के लिए कंपल्शन है, हर कंपनी के लिए, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड है, सिंगल मेंबर कंपनी, एसएमसी है, पब्लिक लिस्टेड है, पब्लिक अनलिस्टेड है, सबके लिए कंपल्शन है कि उन्होंने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करनी है। हर वो पर्सन जिसकी इनकम जो है टैक्सेबल इनकम मिनिमम थ्रेशोल्ड से एक्सीड कर रही है, तो उसके लिए भी रिक्वायर्ड है कि वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करे। यानी कि सैलरी के केस में अगर आपकी सैलरी 6 लाख तक है तो आप पे कोई टैक्स नहीं है। लेकिन 6 लाख से जैसे ही आपकी सैलरी एक्सीड कर जाएगी तो मिनिमम थ्रेशोल्ड क्रॉस कर जाएगी। तो अगर आपकी सैलरी 6 लाख से अबव है तो आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करनी है। इसी तरह अगर आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है व्हाट्सएवर, जो भी आपकी इनकम्स हैं वो मिनिमम थ्रेशोल्ड से एक्सीड कर जाती हैं तो आपने अपनी एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो सबमिट करनी है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो आपकी एनजीओज़ वगैरह हैं इनके लिए भी कंपल्शन है कि वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करेंगी। अच्छा जी, एवरी पर्सन हुज़ इनकम फॉर द ईयर इज़ सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्सेशन। अगर किसी बंदे की इनकम फाइनल टैक्सेशन में फ़ॉल कर रही है तो उसके लिए भी कंपल्शन है कि वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करेगा। अच्छा, फाइनल टैक्सेशन में कौन-सी इनकम फ़ॉल कर रही है? फाइनल टैक्सेशन में आपकी इनकम फ़ॉल कर रही हैं जो आपकी एक्सपोर्ट प्रोसीड्स हैं, यानी कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स हैं, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज़। अगर आप कोई गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं या सर्विसेज़ एक्सपोर्ट करते हैं तो उस पे भी जो आपका टैक्स लगता है वो फाइनल टैक्स रेजीम में जाता है। इसी तरह अगर आपकी कोई प्राइज़ बॉन्ड लग गया, आपकी कोई लॉटरी लग गई है, तो उनकी सेल पे भी जो आपको टैक्स डिडक्ट होता है, वो भी आपका फाइनल टैक्सेशन में जाता है। तो लॉ कहता है कि हर पर्सन जिसकी इनकम फाइनल टैक्स रेजीम में फ़ॉल कर रही है, उसके लिए भी कंपल्सरी है कि वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करेगा। अच्छा जी, लॉ कहता है कि इसके अलावा जो पर्सन ऊपर कवर नहीं है, उनके लिए भी कंपल्शन है कि वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करे और वो एक्सक्लूजन जो है वो नीचे डिफाइन की गई हैं। अच्छा जी, ऐसा पर्सन जिसके पिछले 2 सालों में उस पे टैक्स चार्ज हुआ हो, यानी कि पिछले 2 सालों में सपोज़ उसकी अगर इनकम फ्रॉम सैलरी थी, वो बिन मिनिमम थ्रेशोल्ड से ज़्यादा थी, उस पे टैक्स कट रहा था। चाहे करंट ईयर में नहीं कट रहा, लेकिन पिछले 2 सालों में उसकी टैक्सेबल सैलरी थी, तो उस पे भी टैक्स चार्ज होगा। ऐसा पर्सन जिसने अपने जो लॉसेस थे, वो एडजस्ट कर लिए या कैरी फॉरवर्ड कर लिए। अच्छा जी, लॉ कहता है आपको कि अगर आपके किसी ईयर में टैक्स टैक्स लॉस है, तो आप प्रायर ईयर में या सब्सीक्वेंट ईयर्स में उस टैक्स लॉस को टैक्सेबल इनकम के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। तो ऐसा पर्सन जिसने लॉसेस को क्लेम कर लिया, तो उसके लिए भी कंपल्सरी है कि वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करेगा। अच्छा जी, ऐसा पर्सन जो इमूवेबल प्रॉपर्टी ओन कर रहा है और उसका एरिया जो है 500 स्क्वायर यार्ड या इससे ज़्यादा हो और कोई फ्लैट ओन कर रहा है किसी म्युनिसिपल लिमिट्स में, तो उसके लिए भी कंपल्सरी है कि वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करे। अच्छा जी, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी ओन कर रहा है जी 500 स्क्वायर यार्ड्स या मोर किसी और मोर लोकेटेड इन अ रेटिंग एरिया, तो उसके लिए भी कंपल्शन है कि वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करे। कोई फ्लैट ओन कर रहा है 2000 स्क्वायर फीट या उससे ज़्यादा, तो उसके लिए भी कंपल्शन है जी। अगर आप मोटर व्हीकल कोई गाड़ी ओन कर रहे हैं 1000 सीसी से ऊपर, तो उसके लिए भी आप पे कंपल्शन है कि अपनी इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपने एनटीआर बना ली है, चाहे आपने गलती से बना ली है, तो आप पे कंपल्शन है, आप हर साल अपनी इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करेंगे। अच्छा जी, अगर आप कमर्शियल या इंडस्ट्रियल आपका कनेक्शन है बिजली का और आपका जो बिल है, सालाना बिल है जो 5 लाख से एक्सीड करेगा 500,000 रुपीज़ से, तो आप आपके लिए तो आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए लायबल हैं। अच्छा जी, रेज़िडेंट पर्सन रजिस्टर्ड विद एनी चैम्बर ऑफ कॉमर्स, किसी आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ रजिस्टर्ड हैं, जैसे लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, और इसके अलावा किसी आप प्रोफेशनल बॉडी के मेंबर हैं, जैसे पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल है जी, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल है, बार काउंसिल है और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान और व्हाट्सएवर जो भी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनके साथ भी अगर आपकी रजिस्ट्रेशन है या आप इनके मेंबर हैं, तो आपके लिए कंपल्शन है कि आप इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करेंगे। और कोई रेज़िडेंट पर्सन बीइंग इंडिविजुअल रिक्वायर्ड टू फाइल। अच्छा जी, और कोई रेज़िडेंट पर्सन है, उसके लिए भी कंपल्शन है कि वो अपनी फॉरेन इनकम और एसेट्स की जो है ना, वो स्टेटमेंट सबमिट करेगा। और कोई ऐसा पर्सन जिसको मिनिस्टर जो है वो जो
और कोई ऐसा पर्सन है जिसको आपका बोर्ड नोटिफ़ाई करेगा कि इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल करने के लिए भी उसके लिए भी कंपल्शन है कि जनाब वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल करेगा। अच्छा जी, अगर किसी इंडिविजुअल की इनकम फ़ॉल कर रही है इन अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिज़नेस और वो एक्सीड कर रही है 300,000 रुपीज़ से बट डज़ नॉट एक्सीड 400,000 रुपीज़ इन अ टैक्स ईयर। अगर कोई बंदे की इनकम फ्रॉम बिज़नेस है और वो इनकम फ्रॉम बिज़नेस एक्सीड कर रही है 3 लाख से लेकिन 4 लाख से एक्सीड नहीं कर रही, तो उस पर्सन के लिए भी कंपल्सरी है कि वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करे। अच्छा जी, उसके बाद लॉ बता रहा है कि रिटर्न कैसे सबमिट करनी है, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में है जी, ऑल पार्टिकुलर्स साइन्ड बाय द इंडिविजुअल्स है जी, अकम्पनीड बाय एविडेंसेस है, एविडेंसेस लगे हों और साथ में वेल्थ स्टेटमेंट सबमिट करनी है, व्हाट्सोएवर इस तरह अपनी रिटर्न सबमिट करनी है। तो ये वो पर्सन्स थे सारे जिनके लिए कंपल्शन है कि आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करनी है।